देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। ये शायद चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर इसमें जो थ्योरी लिखी हुई है वो जस्ट एक बार मैं पढ़ रही हूँ। मान लीजिए आपके पास वॉल्यूम वी है, वॉल्यूम वी है, उसमें एक मोनो एटॉमिक गैस है जिसमें कितने एन अणु है, हर अणु का जो मास है वो m है, एक्स वाई जेड पोजिशन कोऑर्डिनेट है, पी एक्स पी वाई पी जेड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स है, एक अणु की ऊर्जा उसकी एप्सिलॉन ऊर्जा है जो कि उसकी पोटेंशियल और प्लस काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि वो जो भी है ग्रेविटी जो लग रही है उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कोई से भी फोर्स लग रहे हैं वो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा आ जाइए उसके डेरिवेशन में। एग्जाम में आपको जहां से लिखना है, एग्जाम में आपको लिखना है कि मान लीजिए उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं क्योंकि ग्रेविटी लग नहीं रही है, तो उसकी टोटल एनर्जी जो होगी वो केवल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल लेंगे तो उसके 3 कंपोनेंट होंगे और ये उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पर इसको ith पार्टिकल है तो 1/2 हम पी आई स्क्वायर ले लेंगे, तो एप्सिलॉन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी आई स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगी। पार्टीशन फंक्शन z जो होता है वो होता है समेशन e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। एप्सिलॉन आई की जगह क्या रखेंगे, पी स्क्वायर अपॉन 2m रखेंगे, तो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला ये आ जाएगा। फेज स्पेस में वॉल्यूम एलिमेंट हम जानते हैं कैपिटल H से डिनोट करते हैं और H की वैल्यू होती है dx dy dz dpx dpy dpz, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो वॉल्यूम हमारे पास हम क्या करेंगे, जितना भी वॉल्यूम हमारे पास है उसको छोटे छोटे सेल में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन है यानी कि ये वाली जो इक्वेशन मिली है, इक्वेशन नंबर 2 जो है, इसको क्या करेंगे, H से मल्टीप्लाई करेंगे, पिछले समीकरण को इन पूरे H से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ठीक है, H से ही मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये तो कर दिया मल्टीप्लाई और ये कर दिया डिवाइड। H से ही डिवाइड कर दिया और H से ही मल्टीप्लाई कर दिया, बट क्योंकि dx dy dz है, dpx dpy dpz है, तो इंटीग्रेशन कितनी बार लगा, 6 बार इंटीग्रेशन लगा और साथ में ये वाला फंक्शन आ गया। इंटीग्रेशन कहाँ से आया, समेशन से, क्योंकि यहाँ समेशन लगा हुआ था, इस समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस किया, कैपिटल H से डिवाइड किया, कैपिटल H की एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक्स वाई जेड का फंक्शन ही नहीं है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में केवल p का फंक्शन है, तो 3 इंटीग्रेशन ले लिए और dx dy dz कर दिया और बचा हुआ पी एक्स स्क्वायर जो है वो अलग अलग कर दिया। ये पी आई स्क्वायर जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, और एक्सपोनेंशियल में अगर ये होते हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर। तो पी एक्स स्क्वायर वाले टर्म को डीपीएक्स के साथ ले लिया, पी वाई स्क्वायर वाले को पी वाई के साथ ले लिया और पी जेड वाले को पी जेड के साथ ले लिया, और ये जो डी एक्स डी वाई डी जेड है ये मिलके और अगर इंटीग्रेशन करें तो वॉल्यूम बनता है रियल वॉल्यूम, तो यहाँ तो हो जाएगा वी बाय एच, तो ये टर्म तो आपका हो जाएगा वी बाय एच, और बचे हुए 3 जो है उनको एक साथ लिख लेंगे। देखो कैसे लिखते हैं, तो हमारे पास एक्स वाई जेड पे जो इंटीग्रेशन है वो तो टोटल वॉल्यूम वी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो बाकी के 3 इंटीग्रेशन है उन तीनों को सॉल्व करने से, उन तीनों को आप गाउशियन इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूला लगा के। अभी मैं सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको एक टेबल बताई थी, उस टेबल के फॉर्मूले से आप कर सकते हो। हर इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी 2 पाई एम के टी की पावर 1/2, क्योंकि वहां पर 3 इंटीग्रेशन है तो आपके पास पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो ये पार्टीशन फंक्शन होता है मोनो एटॉमिक आइडियल गैस का, जो कि चैप्टर 1 या फिर यूनिट 1 में भी हमने पढ़ा है। इसके बाद हम जानते हैं ith सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला होता है n बाई जेड एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन आई अपॉन के टी। ठीक है, तो यहाँ पर z की वैल्यू पुट कर देंगे, ये z उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। करेक्ट, इक्वेशन नंबर 4 भी क्लियर हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर लिखने की जरूरत, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ये वाली बात। अणुओं की जो संख्या है, अगर मान लीजिए छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में ले रहे हैं तो अणुओं की संख्या को वैसे तो क्या लिखते हैं, dn लिखते हैं, बट क्योंकि हमारे पास 6 इंटीग्रेशन है तो राइट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पर 6 बार इंटीग्रेशन होगा, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने dn के ऊपर पावर कितनी लगाई, 6 लगाई। करेक्ट, तो उसमें यहाँ पर देखो n अपॉन v, ये n अपॉन v एज इट इज आ गया, 2 पाई एम के टी की पावर 3/2 ये भी आ गया। करेक्ट, h जो है इस h की जगह हमने लिख दिया ये, इस h की जगह आ गया ये, और ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट जो है ये आ गया यहाँ पे। तो बेसिकली इक्वेशन 4 और 5 में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है वो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 को अगर px py pz के लिए इंटीग्रेशन करते हैं
तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर देखो px वाला इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, py वाला सॉल्व कर लेते हैं और pz वाला सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 की जगह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे n/v है, एज इट इज आ जाएगा n/v, 2 पाई m के t की पावर -3/2 है, वो भी आ जाएगा हमारे पास, और इस एक्सपोनेंशियल को dpx, dpy और dpz के साथ मिला के सॉल्व करेंगे तो 2 पाई m के t की पावर 3/2 आएगा, और यहाँ पर बचेगा dx, dy, dz। तो हमारे पास ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर इस dx, y, dz को नीचे लेके आओगे तो हमारे पास नंबर डेंसिटी आ जाएगा, और इस नंबर डेंसिटी का हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये चीज करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे किसी भी काम की नहीं है, पार्टीशन फंक्शन सिर्फ वहीं तक का काम करना था। लेकिन मोनो एटॉमिक गैस के लिए सारे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की वैल्यू हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पहले मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए थ्योरी है जो मैंने अभी बताई थी, किसी काम की नहीं है, आपको एग्जाम में डायरेक्टली बस ये लिखना है कि वी कंटेनर था, उसमें वी वॉल्यूम का वेसल था, उसमें एन मॉलिक्यूल्स थे, पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड थे, मोमेंटम कोऑर्डिनेट पी एक्स पी वाई पी जेड थे, और उसके एनर्जी जो थी वो हमने पी ग्रेविटेशनल इफेक्ट को इग्नोर कर दिया था, इसलिए टोटल एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में थी। पार्टीशन फंक्शन हमें यहाँ पे मिल गया था, एक तो ये यहाँ पे पेन नहीं चलता है यार, ये बड़ी समस्या है, तो यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन ये आ गया था, फिर z के अंदर हमने h से मल्टीप्लाई कर दिया था, h से डिवाइड कर दिया था, तो हमारे पास ये आ गया था, इन तीनों इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया हमने, सॉल्व करने से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 3 तक आपका 90% डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है, एग्जाम में आपको z का डेरिवेशन करने ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हमने आगे नंबर डेंसिटी पढ़ लिया, वो किसी काम का नहीं था। इक्वेशन 3 के बाद वाली जो चीजें हैं वो ऑप्शनल हैं, आप पढ़ना चाहें तो भी ठीक है, ना पढ़ना चाहें तो भी ठीक है, स्किप करना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन इसके बाद इसके जो ये फंक्शंस नीचे निकाले हुए हैं, कहाँ पे, ये हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, ये काम के हैं। तो आई थिंक ये इंग्लिश वाली बुक में ज्यादा अच्छे से दिख रहे हैं, बट इंग्लिश वाले में पेन नहीं चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर यही करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेल्महोल्ट्ज फंक्शन निकालते हैं, तो ये हमारा एफ हो जाएगा, एफ कितना होता है, u माइनस टी एस, मोनोएटॉमिक गैस के लिए ले रहे हैं अपन, और हमने देखा था ये कितना आया था, माइनस एन के टी एल एन जेड, माइनस एन के टी एल एन जेड आ जाएगा, तो एन के टी तो एज इट इज रखो, माइनस एन के टी एल एन जेड, तो एल एन और जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू कितनी थी, v अपॉन एच 2 पाई m के टी की पावर 3/2, करेक्ट। इसमें देखो एल एन वी आ जाएगा, ये रहा एल एन वी, माइनस का एल एन एच आ जाएगा, माइनस का एल एन एच, और 3/2 पावर आगे आ जाएगी 3/2, और एल एन 2 पाई m के टी की पावर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इन्होंने गलत लिखा है, ये 2 पाई m के टी ऊपर ही है, या तो यहाँ गलत है या फिर वहां गलत है, m नीचे आ रहा है, m नीचे आ रहा है यार, इसका मतलब ऊपर गलत दिया हुआ होगा, ना 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 ना, ऊपर सही दिया हुआ है, ये वेलोसिटी से कर रहा है, ये देख लेना यार आप, यहाँ पे 2 पाई m के टी ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है, मेरे ख्याल से तो ऊपर ही आना चाहिए, मेरे ख्याल से तो ऊपर ही आना चाहिए, दैट वी हैव टू सी एक्चुअली कि m ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है। एनीवेज देख लेना, m ऊपर आ रहा है, मिसप्रिंट भी हो सकता है, मुझे खुद नहीं पता, डेरिवेशन पूरा करना पड़ेगा जो मैं नहीं करूंगी अभी। तो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी आपको पता चल गई, या ये फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज द हेल्महोल्ट्ज फंक्शन फॉर मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन आपने पढ़ी थी, मैक्सवेल इक्वेशन में आपने यहाँ पे देखो एक बार, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, क्या आया, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, तो डी एफ कितना हो जाएगा, डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, करेक्ट। और डी यू माइनस टी डी एस जो होता है वो कितना होता है, माइनस का पी डी वी, और ये हो जाएगा माइनस का एस डी टी। तो ये डी एफ का फॉर्मूला मैं दिखा देती हूँ आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा ये रहा, माइनस का पी डी वी माइनस का एस डी टी। तो यहाँ से अगर p निकालना है तो t को कांस्टेंट कर देते हैं, जैसे ही t को कांस्टेंट करेंगे ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ से dv को नीचे भेज दो, तो ये आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट t विद नेगेटिव साइन। तो p का फॉर्मूला कितना आ रहा है, p का फॉर्मूला बता देती हूँ, p का फॉर्मूला आ रहा है आपके पास माइनस का डेल एफ अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट t, और f का फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा, p इज इक्वल टू माइनस का डेल बाय डेल वी, क्या फॉर्मूला था, देखो जब v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि f का एक्सप्रेशन रखना तो पूरा है आपको,
रखना तो हमें पूरा है, लेकिन इस वाले पार्ट में वॉल्यूम नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसमें वॉल्यूम नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और log v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/v। तो log डिफरेंशिएशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिंपली 1/v हो जाएगा, और बाहर कितना है nkt, तो nkt बाहर है और उसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1/v। तो ये आ रहा है आपके पास, यहाँ माइनस का आ जाएगा nkt अपॉन v, ये आ रहा है pv, p का एक्सप्रेशन आ जाएगा ये, इसे आप nRT अपॉन v भी लिख सकते हो, और यहाँ से आइडियल गैस की इक्वेशन भी मिल सकती है, pv इज इक्वल्स टू nkt, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। तो ये प्रेशर हो गया। एंट्रोपी निकालनी है तो n के ln z, तो n के ln z का मतलब ln v 3/2 ln 2 पाई kt माइनस का ln h और ln 2 ln m और 3/2 n के। इसमें हमें क्या करना है, जितने टर्म कांस्टेंट हो रहे हैं उनको कांस्टेंट मान लिया है, तो k जो है वो बेसिकली n के एज इट इज रखा है, ln v को एज इट इज रखा है, और यहाँ पर देखो 3/2 ln 2 पाई k ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट को अलग कर लेंगे, केवल 3/2 ln t को लिखो, 3/2 ln t को लिखो, बाकी सारे टर्म को मिला के a लिख दो, तो a उन सभी टर्म्स का टोटल है जो t या v पर निर्भर नहीं करते हैं, उन सबको a लिख लो। तो हमारे पास इस nk को क्या लिख सकते हैं, nr भी लिख सकते हैं, ln v प्लस 3/2 t और a आ जाएगा, तो ये हमारे पास एंट्रोपी हो जाएगी। 1 मोल के लिए लेना है तो n की जगह 1 आ जाएगा और r ln v हो जाएगा। अब इंटरनल एनर्जी निकाल लेते हैं। इंटरनल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है, आप देख लेना। तो यू हमारे पास ये होता है, तो हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले ln z निकालते हैं, तो ln z हमारे पास आ जाएगा ये, है ना, ये m देख लेना यार, आप नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा डेरिवेशन करके देख लेना नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ln z निकाल लिया। अब ln z में डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में रहना है, t के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में इसका तो होगा नहीं, वॉल्यूम है, इसका होगा नहीं, h है ना, इसका होगा नहीं, केवल इसका होगा 3/2 ln t का, तो 3/2 ln t का कितना हो जाएगा, यहाँ पर ln z तो हमारे पास आ जाएगा, यानी ln z हमारे पास आ रहा है 3/2 ln t, और हमें क्या करना है, d/dt करना है इसका, तो d/dt ln z जो कि कितना हो जाएगा, 3/2 ln t का कितना हो जाएगा 1/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/t हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, n के t स्क्वायर से, तो n के t स्क्वायर इंटू 3/2 1/t, तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/2 n के t, तो इंटरनल एनर्जी आ गई 3/2 n के t या फिर 3/2 nRT, और अगर प्रति मोल लेना है तो 3/2 RT आ जाएगा, और CV निकालना है तो 3/2 RT का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, 3/2 R आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास था मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, इंग्लिश में दिखा देती हूँ। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले हेल्महोल्ट्ज फंक्शन निकाला था, फिर हमने प्रेशर निकाला था, फिर हमने एंट्रोपी निकाली थी, फिर हमने एंट्रोपी के बाद में इंटरनल एनर्जी निकाली थी, फिर हमने पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से इंटरनल एनर्जी निकाली थी वापस, और फिर हमने सीवी निकाला था, सीवी निकाला था। दैट्स इट।